गुड मॉर्निंग बच्चों। इतिहास का पाठ 1 जो कि भारत में यूरोपीय शक्तियों का आगमन खत्म हो चुका है, तो ये मैं सारांश आप लोग को दे रही हूँ कि हमने पाठ 1 में पढ़ा क्या क्या है। सबसे पहले तो हमने पढ़ा कि सामुद्रिक मार्ग की खोज यूरोपीय शक्तियों द्वारा की गई, क्योंकि 1453 में कुस्तुतुनियों पर तुर्कों का अधिकार हो गया था, एकाधिकार हो गया था, तो उन्होंने सारे मार्ग बंद कर दिए थे व्यापार के। तो यूरोपीय शक्तियों ने समुद्री मार्ग की खोज करना शुरू की, जिसमें खोज के क्या कारण थे। सबसे पहला तो कारण यही था कि वो धन कमाना चाह रहे थे व्यापार करके। दूसरा था कि धन कमाने जिस देश में वो लोग जाएं वहां अपना उपनिवेश बना लें, और उपनिवेश बनाने के साथ ही वहां पर अपना धर्म का प्रचार प्रसार भी करें। अब कोलंबस निकला तो था भारत की खोज के लिए, जो स्पेन निवासी था, लेकिन वो अमेरिका जाके पहुंच गया और उसने अमेरिका की खोज की। वास्को डी गामा 1498 में, जो कि पुर्तगाली नागरिक था, सबसे पहले भारत पहुंचा। कहाँ पहुंचा? कालीकट पहुंचा। अब यूरोपीय देशों का भारत में आगमन शुरू हो गया। विभिन्न देश जो थे वो भारत आए, जिसमें से डच थे, फ्रांसीसी, अंग्रेज, पुर्तगाली। सबसे पहले पुर्तगाली ही भारत आए थे और उन्होंने व्यापार करने के साथ ही फैक्ट्री की स्थापना की। अब फैक्ट्री की स्थापना की जरूरत क्या पड़ी? क्योंकि बार बार वो लोग आ जा नहीं सकते थे अपने देश से भारत के लिए, तो उन्होंने एक जगह निश्चित किया कि वहां हम लोग रहेंगे और वहीं से व्यापार का काम करेंगे। जहां उनके एजेंट आते थे, जो कि दूत कह सकते हो तुम लोग, कि वो लोग देश से पुर्तगाल का जो आया था वास्को डी गामा, वो यहाँ आया। उसके बाद कैप्टन हॉकिंस आया, जो अंग्रेजी था, जहांगीर के काल में आया। वो सब आके यहाँ पे परमिशन लेके, उस समय जो भी मुगल शासक रहे होंगे उनसे परमिशन लेके आके यहाँ पे भारत में विभिन्न फैक्ट्रियों की स्थापना की। अब जो प्रतिनिधि या दूत आते थे भारत में, वो उस समय जो भी राजा राज करता था, जिस क्षेत्र में वो लोग आते थे, चाहे वो सूरत हो, चिंसुरा हो या कालीकट हो, वहां से व्यापार की इजाजत मांगते थे कि हमको इजाजत दी जाए, ताकि हम भारत में फ्री व्यापार कर सके, मुक्त व्यापार कर सके। तो इन दूतों के द्वारा भारत के शासकों को लालच दिया जाता था कि हम आपकी किसी भी, जब आपकी लड़ाई किसी दूसरे राजा के साथ होगी तो हम लोग आपकी सैनिक सहायता करेंगे। सैनिक वो लोग अच्छे अच्छे लाते थे, बड़ी बड़ी मात्रा में सैनिकों को ले आते थे, बंदूक ले आते थे। तो कहते थे हम लोग सैनिक के द्वारा आप लोग को सुरक्षा प्रदान करेंगे, तो बदले में हम लोग को व्यापारिक कोठियां स्थापित करने की इजाजत दीजिए, और जब हम लोग व्यापार करेंगे उससे कर जो मिलेगा हम कर भी आपको देंगे, धन देंगे। तो भारतीय शासक सैनिकों के लाभ प्राप्त करने के लिए और धन की प्राप्ति करने के लिए उन लोगों को फरमान दे दिए। फरमान वही विशेषाधिकार रहता था, अधिकार रहता था, जो विभिन्न जो प्रतिनिधि आते थे उनको दिया जाता था, ताकि वो भारत में व्यापार अपना कर सके। अब हमको लाभ क्या हुआ? अगर देखा जाए तो नुकसान तो बहुत ज्यादा था कि व्यापार वो लोग करेंगे, फायदा वो लोग उठाएंगे, लेकिन थोड़े से कर दे के उसे भारतीय उद्योग धंधे भी कम होने लगे, क्योंकि वो लोग लाके अपने यहाँ का सामान बेचते थे और यहाँ धन की प्राप्ति करते थे और धीरे धीरे व्यापारिक एकाधिकार प्राप्त करने लगे। यूरोपीय देशों के साथ जो हम लोग को जो संबंध हुए, उससे हम लोग को पहले घड़ी का ज्ञान नहीं था, छपाई मशीन का, बंदूक का ज्ञान नहीं था, तो वो अपने साथ घड़ी, छपाई मशीन, बंदूक ले आए, जिससे हम लोग को इन सब चीजों का परिचय प्राप्त हुआ। तो बच्चों, हम लोग पाठ एक इतिहास खत्म कर चुके हैं। आप लोग को आज क्वेश्चन आंसर दिया जा चुका है, तो उसको आप लोग क्वेश्चन आंसर आप लोग अपने कॉपी में कॉपी बना लीजिए, उस पर क्वेश्चन आंसर सब कर लीजिए, और जो नहीं समझ में आए वो आप लोग इससे व्हाट्सएप जो ग्रुप बना हुआ है आप लोग उसमें लिख के आप लोग भेज सकते हैं। तो पाठ एक इतिहास खत्म हो चुका। कल हम लोग भूगोल का एक चैप्टर शुरू करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों को सारांश बता दिया गया है, आप लोग पर उसको रिवाइज कर ले, लर्न कर ले और कॉपी में नोट कर लें। थैंक यू। घर पे रहें, सुरक्षित रहें और अपने हाथ धोते रहें। बिना जरूरत घर से बाहर कतई ना जाएं। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।